Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज हम फास्ट यूनिवर्सिटी की 2026 की एक सक्सेस स्टोरी लेके आ गए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 89 पॉइंट समथिंग एग्रीगेट आया है और एनयू बेस पे आया, यानी फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे आया है। तो जानते हैं कि इस स्टूडेंट की तैयारी कैसी हुई, उन्होंने अपनी रूटीन कौन सी अडॉप्ट की जिससे इनका इतना अच्छा स्कोर आ गया कि फास्ट के किसी भी कैंपस के अंदर इनका एडमिशन इजीली हो सकता है। तो जानते हैं कि इनकी रूटीन क्या थी, इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, और जो जूनियर्स हैं जो 2027 या 2028 में फास्ट को टारगेट कर रहे हैं उसमें एडमिशंस के लिए, तो आप बच्चों के लिए क्या क्या एडवाइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि आप किस सिटी से, आपका नेम क्या है और आपका फास्ट में एग्रीगेट कितना आया है। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज हसीब खालिद, आई एम फ्रॉम लाहौर और मेरा फास्ट में एग्रीगेट 89.43 है। ठीक है, 89.42 है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एग्रीगेट है। बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी पूरी फैमिली को। अब मुझे बताइएगा आप फास्ट के कौन से कैंपस को प्रेफर कर रहे हैं और किस डिग्री को आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं फास्ट के लाहौर कैंपस को ही प्रेफर कर रहा हूँ वैसे, और डिग्री मेरी कंप्यूटर वेरी गुड। साइंस। तो फास्ट लाहौर को प्रेफर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि आप रहते भी लाहौर में ही हैं। और ज्यादा एक अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि अगर आप फास्ट में एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल रही होती है, तो हॉस्टल की अकोमोडेशन लेना पड़ती है। अगर आपका घर ही लाहौर में है तो ये फिर आपको एक आसानी हो जाती है, एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। गुड डिसीजन, मैं आपको यही कहूंगा। दूसरा मुझे ये बता दें कि वाई सी एस फ्रॉम फास्ट, वाई नॉट डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी। सर डाटा साइंस वैसे ही दिल्ली में सीएस मैंने बहुत मतलब इस पे रिसर्च किया, और बाकी मेरा भाई भी एक है वो एआई कर रहा है, एक और बड़ा भाई वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं सीएस ही कर वेरी लूँ गुड, फिर। बहुत अच्छा है, ताकि जो मल्टी डायमेंशंस हैं उसको हम एक पूरे फैमिली में वो कवर अप हो जाएगा कि एक भाई ने एआई किया, डाटा साइंस किया और सीएस एक अच्छा डिसीजन है। अच्छा हसीब, मुझे बताइएगा कि आपने किस रूटीन को फॉलो किया, लाइक सुबह से शाम तक आपकी क्या रूटीन होती थी। अब एक नॉर्मल सा एवरेज बच्चा है, पढ़ाई में एवरेज की बात कर रहा हूँ कि उसका पढ़ाई में कोई इतना ज्यादा दिल भी नहीं लगता कि वो 24 घंटे पढ़ता रहे, तो उस बच्चे को क्या रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर वो का एग्रीगेट फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बेस पे चाहता है तो। सर बेसिकली तैयारी तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। बाकी रोज का काम रोज करता था, और साथ में जैसे सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते थे उसमें भी मैं एंटी टेस्ट टाइप ही पढ़ता था। और बाकी मेरे दोस्त भी वो थे, मतलब बहुत हेल्प करते थे मेरे को, हर कॉन्सेप्ट को शेयर करते थे। इस तरह ही चलता रहा फर्स्ट ईयर ठीक सेकंड है, ईयर। सेकंड ईयर में तो मैंने मतलब सेकंड ईयर पे फोकस किया, और एमसीयूज रोजाना के मैं तकरीबन 150 to 100 एमसीयू रोजाना के वेरी करता गुड था मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। तो आप यहाँ पे अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे कि वो स्टार्ट से प्रिपरेशन, जैसे ही वो सेकंड ईयर में आते हैं, चाहे वो ए लेवल में है, चाहे वो ए लेवल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हैं, तो व्हाट यू विल से कि उनको अपनी प्रिपरेशन सेकंड ईयर में आने के फौरन बाद ही स्टार्ट कर देनी चाहिए या एट 11th और आके यानी एक महीना पहले करनी चाहिए। नहीं, स्टार्ट से करनी चाहिए, बाद में कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, मतलब एंड पे आके फिर बहुत बर्डन हो जाता है, मतलब मैनेज नहीं होता। मतलब शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, वो अच्छा रहता है फिर वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी टेस्ट है ना, क्योंकि आपको होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको वहां पे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस मिल रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रैक्टिस थी, आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी। मैंने तो तकरीबन हर किस्म के नोट्स, मतलब आपके एंड के देखता था, मतलब बहुत और कंपनी के नोट्स हर मतलब उनको रिपीट भी करता रहता था, एक बार प्रैक्टिस वगैरह छोड़ नहीं रहता था। मतलब एक नोट से मैं 3 से 4 बार किया था, मतलब ऐसे प्रैक्टिस वेरी करता गुड। रहता था। तो आपने क्या पास एजुकेशन सिस्टम ने जो मॉक टेस्ट दिए थे, क्या आपने उन मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस की थी। जी, मॉक टेस्ट मैंने आपके 10 के 10 के अटेम्प्ट किए थे, बेसिक के अलग और एडवांस मैथ के अलग, और आपके एंड केस भी बहुत वेरी देखी गुड थी, वो ठीक है। बहुत तो अच्छी अब होती मुझे हैं। बताइए क्या वो रेलिवेंट आपको मिले जब फास्ट के टेस्ट में आप बैठे, तो क्या वही एमसीक्यूज आपको देखने को मिले, उनके रेलिवेंट ही देखने को मिले, या ऐसे तो नहीं था मॉक टेस्ट ईस्ट की तरफ और टेस्ट में वेस्ट की तरफ क्वेश्चंस आए हुए। रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत मिले थे, मतलब सेम एमसीयू से नहीं गया था, रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत मिले थे, मतलब एनालिसिस ले लिया था एक बहुत अच्छा, मतलब एमसीयू रिलेटेड वेरी गुड कॉन्सेप्ट थे। ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा, यानी कि वाइल प्रिपेयरिंग फास्ट यूनिवर्सिटी, तो कौन सा टेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा और किस पे आपने कितना टाइम लगाते थे, यानी आपका डे ब्रेकआउट कैसे होता था, कितने घंटे पढ़ते थे आप। क्योंकि मेरे जब सेकंड ईयर पढ़ा था साथ, तो सेकंड ईयर भी जब पढ़ता था साथ, तो 3 से 4 घंटे मैं रोजाना एंटी टेस्ट को देता था।
बाद में जब सेकंड ईयर के पेपर खत्म हो गए, तकरीबन पूरा दिन ही पढ़ता रहता था, मतलब 2 हफ्ते रह गए थे तकरीबन टेस्ट के लिए, तो इस तरह ही था। ठीक है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता था? तो फास्ट की बात करूँ तो उसमें एक क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी तो बहुत इजी जी, तो हो जाता है बेसिक वो। मैथ आपको लगता है। ठीक है हसीब, आपने फास्ट को टारगेट किया, फास्ट में आप एडमिशन लेना चाहते थे, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपका 89.42 एग्रीगेट बना एनयू बेस पे। और इसमें जरा आप मुझे बताएंगे कि आपके फास्ट में कितना स्कोर है और आपकी परसेंटेज क्या है बाकी? फास्ट में मैंने टेस्ट दिया था, उसमें मेरे परसेंटेज ये 85 के करीब आई है, और इंडिविजुअल स्कोर करता हूँ तो मैं एडवांस मैथ में था 50 में से 50 थे, और क्वांटिटी सेक्शन में मेरे थे 16, और आईक्यू में थे 15, और 21 थे इंग्लिश में, और 85 बन गया था टोटल। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फास्ट के अलावा भी कोई टेस्ट आपने दिया एज ए बैकअप ऑप्शन या सिर्फ फास्ट को ही चूज किया? जी जी, मैंने NET 4 दिया है उसके वेरी अलावा। गुड। एनईटी 4 में क्या स्कोर है आपका? तो नेक्स्ट NET एनईटी 4 4 में में क्या बस स्कोर है तैयारी तो आपका? बहुत अच्छा। NET 4 में मेरा 151 था, एक्सपेक्ट मैंने 170 किया था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए 151 ही तो है। कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको सेहत भी दे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर कोई चीज आपकी तैयारी पूरी अच्छी है और कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो इसमें कोई बेहतरी होगी, आपके एंड से कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, आपका फास्ट के अंदर सिलेक्शन हो गई हुई है, यही बहुत है। और नस्ट में भी अगर आपका 151 है तो ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। इस पे आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है नस्ट में? मेरा 80.31। तो इस पे भी आपको नस्ट में तो फील्ड्स मिल जाएंगी, लाइक आपके चांसेस तो काफी हैं। जी जी। तो आप जी मैं किसको नस को ही प्रेफर कर रहा हूँ वैसे फास्ट फूड। नस्ट को? जी जी। तो आप जी मैं किसको नस को ही प्रेफर कर रहा हूँ वैसे फास्ट फूड। नस्ट को? मैं नस को ही प्रेफर कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अगर आपको एडमिशन गाइडलाइन के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम पास एजुकेशन सिस्टम से आपकी हेल्प करने को इंशाल्लाह तैयार हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो एडमिशन सिलसिले में जरूर पूछेगा। मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।